ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा की आश है बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। बाबा की क्या आशा है कि हम बाबा के बच्चे पूरे पूरे नष्टो मोहा बने। जब पक्का वायदा करें कि बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। पक्का बाबा से वचन हो, बाबा बस अब मैं तुम्हारा और एक केवल आप ही हमारे बाबा, तब प्रीत सच वाली प्रीत जुड़े। प्रश्न है, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे हुए यज्ञ में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते हैं उसमें जो तिल आदि स्वाहा करते हैं वो मटेरियल टाइप एक तरह से बात होती। वो यज्ञ में जो डालेंगे, तिल डालेंगे, क्या क्या आहुतियाँ डालते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। मतलब परिवर्तन हो जाती है। कहते हैं ना, यज्ञ में जो स्वाहा किया वो परिवर्तन हो करके वस्तु बाहर आती। दूसरा फर्क बाबा बताते, वो यज्ञ थोड़े समय तक चलते हैं और ये यज्ञ जब तक परिवर्तन ना हो सृष्टि का तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे तब यज्ञ का समापन होगा, समाप्ति होगी। जब हम अपनी फाइनल स्टेज को पा लेंगे, कर्मों से न्यारे और एक केवल शिव बाबा के प्यारे बन जाएंगे, तो फिर बाबा कहे ये यज्ञ जो है खत्म होगा, समापन होगा। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। अभी ये बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से मुख्य लक्ष्य तो जरूर चाहिए। अभी ये यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। यज्ञ क्यों है? क्योंकि हम अपनी पुरानी बुराइयों को स्वाहा करते हैं, है ना। और पाठशाला क्यों है? क्योंकि हम रोज पढ़ाई पढ़ते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वो लोग इनकी कॉपी करते हैं। दूसरे टाइप का यज्ञ रचते हैं, उनमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं। और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी ज़मीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल, घी, आटा आदि सब रखते हैं और दूसरे तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वो सुनाएंगे। फिर वहाँ यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते। बाबा कहते हैं ये रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी हैं रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि। अब रुद्र तो है भगवान शिव, उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। ये कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर हैं,
सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में प्राकृतिक आपदाएं भी मदद करती हैं। तो ये है रुद्र राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं है। बहुत में बहुत 1 मास चलाएंगे। गीता भी 1 मास सुनाते हैं। अब बाबा समझाते हैं, मैंने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। ये है राजस्व अश्वमेध, यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाहा करना है, बलि चढ़ाना है। मीन्स इस शरीर से हमें बाबा की हड्डी सेवा करनी है यज्ञ में। उन्होंने नाम दूसरा रख दिया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं। बड़ी कहानी है, वो घोड़े का बोटी बोटी उसमें डालते जाते। परंतु बाबा के इसका अर्थ तो अलग है। तुम्हारा ये जो शरीर है ये घोड़ा जैसा है, इसको इस यज्ञ में सफल करना है, हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है, उससे तो प्राप्ति होगी ना। बाबा समझाते हैं, ये है मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ। ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा। जब सारी दुनिया के स्वा होने का समय आए तब तक ये यज्ञ चलना है, क्योंकि बाबा है ज्ञान का सागर। भक्ति के तो ढेर शास्त्र हैं, ज्ञान का सागर बाबा है तो जरूर उनके पास नया ज्ञान होगा। बाबा अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी समझाते हैं, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान और कोई दे न सके। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्माजीत बनना है। पहली बात क्या है, ज्ञान को धारण करना है और दूसरा योग बल से विकर्माजीत बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वो जलने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ भी समाप्त होता है। ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हो, तैयारियां हो रही हैं। आगे चलकर तुम देखेंगे प्राकृतिक आपदाओं की भी तैयारी हो रही है। कभी जोर से बाढ़ आएगी, कभी भूकंप होगा, कभी अकाल पड़ जाएगा। वो लोग तो गपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है, फिर अनाज बहुत हो जाएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती होंगे, जास्ती हैं। सिर्फ मनुष्य थोड़ी, टिड्डियाँ मक्कड़ आदि भी तो खा जाते हैं। बाढ़ आती है, बहुत नुकसान कर देती है। ये बेचारों को पता नहीं पड़ता है। तुम जानते हो अकाल आदि पड़ना जरूर है, संभावनाएं भी दिखती हैं। थोड़ी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना ही बंद हो जाए। अभी थोड़ी सी भी कोई बात आती है, कोई एक शहर में भी अगर रोक लग जाए तो खाने पीने की चीज़ें ही बंद हो जाती हैं फट से। दाम बढ़ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं, आगे लड़ाई में कितने जहाज डूबे थे, 1-2 का बहुत नुकसान किया था। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ये यज्ञ रचा था
और तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी हैं, संजय आदि भी हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, ये भी अविनाशी है। फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले हैं फिर निकलेंगे। जिनों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, ये सब होकर गए फिर आएंगे। और ये शायद साइंस की थ्योरी भी है। साइंस ऐसा कहता है कि एक बारी जो चीज़ जहाँ से गुजर गई वो इतने टाइम के बाद फिर से एज इट इज गुजरेगी। ये ऐसा साइंस मानती है। बाबा भी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी पार्टीशन होगा। इन बातों को तुम जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बाबा समझाते हैं कितने यज्ञ रचते हैं, उन्हों को समझाना है। वास्तव में है अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जो रुद्र शिव भगवान ने ही रचा था, श्री कृष्ण ने नहीं रचा। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल ना सके, क्योंकि वो नाम रूप देश काल तो सब बदलता जाता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाए। पतित पावन एक ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया। नहीं, ऐसे थोड़े ही कि सब पहले से ही बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से ये ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही दिन में क्यों नहीं ज्ञान देते। परंतु नहीं, ये तो ज्ञान सागर है, सो जरूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। हाँ, जितना सुना रहे हैं उतना धारण तो होवे, है ना। ऐसे थोड़े ही कि सब एक ही टाइम पर पढ़ लेंगे। नंबर वार पढ़ेंगे और पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब ये तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर हैं। भारत का प्राचीन सहज राजयोग। अच्छा, प्राचीन कब? शुरुआत में। तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ कलप कलप संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है। फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गपोड़े लगा दिए हैं। ये तो है 4 भाग। स्वास्तिका में भी 4 हिस्से कर देते हैं, ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। ज्ञान की प्रालब्ध मक्खन मिलता है और भक्ति का फल छाछ मिलती है। गिरते गिरते एकदम ख़त्म हो जाते हैं। क्यों बाबा ने ज्ञान और भक्ति की बात की? क्योंकि ज्ञान से हम अपने आचरण को सुधारने लगते हैं, दैवी गुणों को स्वयं में धारण करने लगते हैं। परंतु भक्ति में सिर्फ गाते रहते हैं, परंतु अमल में कम आता है, ऐसा देखा गया है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया को फिर पुराना जरूर बनना है। कलाएं कम होती जाती है, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विशेष कहा जाता है, नरक कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना। तुम जानते हो इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। गीता में लिखा है, हे पार्थ, मैं भक्ति यज्ञ तप दान तीर्थ से प्राप्त नहीं होता हूँ। भक्ति तो करते ही आए हैं, बंद होती नहीं है। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए। आधा कल्प भक्ति को चलना है। ये सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती है। दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों से साक्षात्कार कराना है।
पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई स्थापन होती है। अब प्रदर्शनी आदि की किसी बड़े से उद्घाटन कराना होता है, मदद तो लेनी पड़ती है ना, उनको फिर थैंक्स दी जाती है, बधाई देने के लिए तार दी जाती है। उन दिनों में तो टेलीग्राम होता था। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा दिए हैं, श्री श्री का टाइटल भी रखा लिया है। श्री श्री शिव बाबा समझाते हैं, श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाबा श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। वो फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, उनको फिर हिज हाइनेस कहते हैं। सबसे ऊंचे बड़े, सबसे बड़े हिज होलीनेस, सदा माना पवित्र। लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है, खुद पतित हैं। पावन राजाओं को सदा पवित्र कहा जाता है। अभी तो ऊंचाई के बदले बहुत टाइटल सबको दे देते हैं, श्री श्री कहते रहते हैं। अभी बेहद का बाबा तुमको श्री बना रहे हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, चित्रों पर ही समझा सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो, उद्घाटन करो, ऐसे बाबा कहते बात करनी चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है। समझाने वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फुर्त होना चाहिए, हाजिर जवाब होना चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं। तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। ये ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। यहाँ की बातें ही कमाल की हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान, और पढ़ाते देखो किनको हैं, अहिल्याओं कुब्जाओं को। भगवानुवाच, उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। ड्रामा में ऐसी नूंद है, परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़े ही हैं। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत हैं, आश्चर्यवश सुनंती कथंती, बाबा का बनंती, फिर भी गिरंती, और फिर भागंती हो जाते हैं। ये शुरू से लेकर होता रहता है। सुबह सवेरे, सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे तो शक पड़ता है, मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता, मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूँ। फिर बाबा भी कहते हैं ड्रामा की भावी, बाप को फारकती दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया को कहो थोड़ी नरम हो जाए। तो बाबा कहेंगे मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हो वो। बाबा कहते हैं खबरदार रहना है, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। तुम मांगते ही हो जन्म, मिसलग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाए। बाबा कहते हैं 1 जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों की जहर से, विकारों से कितनी दिल है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं सकती है। समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों, जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े।
मैं कुमारी हूँ तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं, तो हम क्यों न पूज्य रहें। बेहद का बाबा कहते हैं, पवित्र पूज्य बनो। एक ही राजयोग का इम्तहान है, कितने चढ़ते और गिरते हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है। रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल पहले हुई होगी। ये ड्रामा है, हम एक्टर्स हैं। पूरा नष्टो मोहा बने, तब बाबा से पूरी प्रीत जुड़े। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे। बाबा हम तो एक आपको ही याद करेंगे, परंतु हो क्या जाता है, हो उल्टा जाता है। एक बाबा को याद नहीं करते हैं, बाबा को ही भूल जाते हैं, बाकी सबको याद कर लेते हैं। किसी से पूछो आपका इस दुनिया में कौन है, तो कहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा ही है। फिर ये पूछो अच्छा तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो बता देंगे 5 हैं। कौन कौन, तो बता देंगे ये हैं, पर बाबा उनमें गिनती में ही नहीं आता है। तो बस बाबा आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े, तभी स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सकें। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे। ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे, फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। स्थूलाहुति की बात तो कम, परंतु मेरा हर संकल्प भी बाबा के हिसाब से चलना शुरू हो जाए, इतना सूक्ष्म गहराई की बात है। सेवा के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है, एकदम हाजिर रहना सेवा के लिए। ऐसा नहीं सारा काम तो कर सकते हैं, परंतु सेवा की बात आए तो कहें कि दीदी हमें तो फुर्सत नहीं है। दूसरी बात है, माया कितनी भी गर्म हो, सावधान रहे, उसके थप्पड़ से खुद को बचाना है, घबराना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, दया भाव को धारण कर सबकी समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। दया भाव को धारण कर सबकी समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर में आने वाला हो, क्रोधी हो, जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो,
कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सब समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। कौन सा भाव धारण करना है? दया भाव धारण करना है। स्लोगन है, अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान लेते हैं, मैं रहमदिल आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? रहमदिल हूँ। तो फिर चाहे कोई कितना भी स्वभाव संस्कार का टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, विरोधी हो, तो मुझे अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज करके दया भाव को धारण करना है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार की भी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ये स्वमान लिखना भी है। आप सब लिख ही रहे होंगे वैसे तो, परंतु अगर लूज हैं इस बात में तो फिर भी अपने आप को पूरा ध्यान देंगे और लिखेंगे। अच्छा, सभी को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।